ये हर एक का अलग अलग प्रकार है। मंगला आरती के अंदर भी वात्सल्य और माधुर्य दोनों भाव है, क्योंकि ठाकुर जी पहुड़े तो सही, लेकिन पहुड़े इसका मतलब क्या कि हमारी सेवा तक की अवधि यहां तक ही थी। अब ठाकुर जी और जीवों के संग सेवा लेने पधारे। ठाकुर जी की लीला तो नित्य चल रही है। जब राजभोग के बाद भी अपन टेरा ले दें तो क्या कहते हैं? अनवसर। अनवसर यानी क्या? लीला नहीं हो रही, प्रभु पहुंच गए, ऐसा नहीं। लीला तो चल रही है, पर अपने लिए अवसर नहीं है। ये अपना अवसर नहीं है, अब किसी और की बारी है। अनवसर, ये अवसर अपने लिए नहीं है, ये लीला का अधिकार अपना नहीं है, इसलिए टेरा आ जाता है। और जब ठाकुर जी रात्रि के समय भी लीला करने पधारे तो भैया विचार करे, स्वामी जी भी विचार करें, पता नहीं रात्रि को कहां कहां कुंजों में गए होंगे, किस किस की दृष्टि पड़ी होगी, और कैसी कैसी दृष्टि से अलग अलग सखियों ने प्रभु को देखा होगा। और उस दृष्टि के निवारणार्थ मंगला आरती, इसमें वात्सल्य भाव भी है और माधुर्य भाव भी है। उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार धराए, और श्रृंगार होते ही जैसे बालक खेलने चले जाएं, ऐसे ठाकुर जी अपने सखाओं के संग ब्रज में खेलने पधारे। और जहां खेल के वापिस पधारे और उस समय राजभोग आरती, वो आने के बाद और गा के फिर राजभोग आरती। क्यों? क्योंकि जब प्रभु खेलने पधारे तो पता नहीं बाहर भी किस किस की दृष्टि पड़ी होगी, और वो दृष्टि के निवारण आर्थ अपने राजभोग आरती करी। जब गौचारण करके पधारे तब संध्या आरती और रात्रि के समय शयन आरती। क्यों? कि प्रभु को संकेत दिया, प्रभु अब और जीवों के ऊपर कृपा करने का आपका समय हो गया। और बाद में प्रभु पहुड़े। पहुड़े इसका मतलब क्या? सकल वजमा पौड़िया वाला, बाद में आगे पंक्तियों में आएगा। प्रभु सकल व्रजमा पौड़िया, इसका मतलब क्या? कि अपनी सेवा की अवधि यहां तक खत्म हुई, और अब प्रभु अनेक अनेक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अनेक अनेक कुंजों के अंदर पधारते हैं। और देखो, आपने देखे श्री महाप्रभु जी के हाथ में, श्री गोसाई जी के हाथ में भी गौमुखी दिखे। अपन भी जब माला करते हैं गौमुखी से करते हैं। गौमुखी का भाव क्या है? गौमुखी यानी क्या? अपने पुष्टि मार्ग में जब माला फेरते हैं उसका भाव क्या है? कहते हैं एक बार गोपीजनों ने, का मतलब क्या? कि अपनी सेवा की अवधि यहां तक खत्म हुई, और अब प्रभु अनेक अनेक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अनेक अनेक कुंजों के अंदर पधारते हैं। और देखो, आपने देखे श्री महाप्रभु जी के हाथ में, श्री गोसाई जी के हाथ में भी गौमुखी दिखे। अपन भी जब माला करते हैं गौमुखी से करते हैं। गौमुखी का भाव क्या है? गौमुखी यानी क्या? अपने पुष्टि मार्ग में जब माला फेरते हैं उसका भाव क्या है? कहते हैं एक बार गोपीजनों ने जब ठाकुर जी को स्वामी जी के संग विहार करते देखा, और गोपीजनों के मन में भी भावना जागी कि प्रभु जैसा सुख आप राधा जी को दे रहे हो, स्वामी जी को दे रहे हो, प्रभु ऐसा सुख हमको कैसे मिले। और सारी गोपीजनों ने जाके राधा जी से विनती करी कि राधा जी, हमारे मन में मनोरथ जागो है कि जैसो सुख प्रभु आपको देवे, ऐसो सुख प्रभु हमको कैसे देवे। राधा जी ने कहा, देखो तुमने अधिकार से अधिक वस्तु मांग ली है, पर मुझे तुम्हारे प्रति करुणा है, रस है, इसलिए मैं कहती है जाओ, सबसे पहले तुम सब स्नान करके आओ। और जहां सभी सखी स्नान करके आई, स्वामिनी जी गुरु रूप हो गई, और गुरु स्वरूप से आपने गोपियों को अष्टाक्षर मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप निरंतर करो। और कहते हैं जहां जाप प्रारंभ किया, स्वामी जी के अंदर से 108 निकुंजे प्रकट हुई, और जहां 108 निकुंजे प्रकट हुई और सभी सखियों से कहा कि ये मंत्र लो, और सभी सखियों के हृदय में स्वामी जी ने उन्हें जिस स्वरूप में आसक्ति थी वो स्वरूप प्रभु का उनके हृदय में स्थापित कर दिया, और कहा ये 108 निकुंजों के अंदर तुम एक एक सखी चली जाओ और निरंतर अष्टाक्षर का जाप करो। वही 108 निकुंज यानी क्या? अपने गौमुखी के माला के 108 मणके, जिस एक एक मणके के अंदर एक एक व्रजभक्त है, और उस व्रजभक्त के हृदय में कोई ऐसा स्वरूप भी विराजमान है कि जिसकी आसक्ति उस स्वरूप में है। और कहते हैं कि जब पहला मन का फेरा तो उसे अलग सूर्य चंद्र ऐसा प्रकाश दिखने लगा, जीव भयभीत हो गया। देखना गौमुखी के ऊपर सूर्य चंद्र के चिन्ह भी होंगे,
सूर्य चंद्र ऐसा प्रकाश दिखने लगा, जीव भयभीत हो गया। और ये जो जीव माला करता है उससे कहा कि तू निरंतर अष्टाक्षर का स्मरण करते रहे और उस निकुंज के अंदर जो जीव है उसे अष्टाक्षर का विस्मरण न हो, उसका ध्यान रख। और जब तू अष्टाक्षर करते करते एक एक मन के रूपी एक एक निकुंज के अंदर जो जीव है उसके हृदय में छुपे हुए वो प्रभु जब उस जीव के ऊपर प्रसन्न होंगे तब उस जीव की कृपा माला फेरने वाले के ऊपर होगी, और जिस जीव की कृपा होगी, जिस निकुंज की कृपा होगी, उसमें उसका प्रवेश होगा। वैसे ही जब दूसरा मणका फेरा और दूसरा मणका फेरते फेरते दूसरी अवस्था आई कि उसे प्रभु का हास्य अनुभव हुआ। तीसरा मणका फेरा, प्रभु ने उसका स्पर्श किया। चतुर्थ मणका फेरा, प्रभु ने उसे गले से लगाया और वो छक गया। तब स्वामी जी ने कहा, देख प्रभु ने गले से लगाया पर इतने से संतोष मत मानना, माला करते रहना, ठाकुर जी और अधिक सुख देंगे। ऐसे 108 मणके यानी 108 निकुंज, उसके अंदर 108 व्रजभक्त, उनके हृदय में 108 अलग अलग पुष्टि स्वरूप, और इन 108 मणके रूपी एक भी निकुंज के अंदर विराजे जीव जो अपने पर प्रसन्न हो तो उनके हृदय में रहे स्वरूप की कृपा अपने पर हो और अपन को लीला का अनुभव हो। विषय गहन है, विषय गूढ़ है, पर जितना अधिकार होगा इतना समझ में आएगा। क्योंकि फेरते फेरते जो सुमेरु आया, सुमेरु क्या है? नित्य लीला स्थली, गोलोक धाम। अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाव हैं, लेकिन संक्षिप्त में अपन देख रहे हैं क्योंकि वस्तु की जाए पर जितना जितना अधिकार होगा उतनी उतनी समझ में आएगी। इसलिए जोता तृप्ति न उपजे प्रभु अधर सुधारस पाए जी, उजलता विंडी भामिनी ना दिवस नाता बुझाए जी। उसके बाद अपन ने देखा पूर्ण सुख दई गोष्ठ मां प्रभु आ घेरा पांव उधारे जी, यशोमती ले भामणा सुतने निरांजर उतारे जी। और अनेक अनेक जीवों के ऊपर कृपा करके पधारे प्रभु को मैया ने आरती उतार के स्वागत किया, उनकी दृष्टि दोष निवारण किया और प्रभु को अंदर पधराए। और बाद में क्या किया उसका वर्णन 10वीं तुक के अंदर। रज पोछी रे के द्वार पे खड़े हैं और मैया ने देखा, देखो तो सही प्रभु पूरा दिन वन में रह के पधारे, देखो तो सही क्या दशा आपकी हुई है। ये सारी ब्रजरज मानो अपना आश्रय स्थान मान के प्रभु के मुख के ऊपर ही आके लिपट गई है, क्योंकि ब्रज की रज भी स्वरूपात्मक है। एक एक रज मानो एक एक व्रजभक्त हैं। और जब प्रभु ने उनके ऊपर चरण पधराए, और प्रभु मैंने पहले ही कहा वो अपने चरण का अंगुष्ठ अपने मुख में पधराते हैं, यानी चरण को अधरामृत का सुख भी है। और वही चरण जब रज में पड़ा तो ब्रज की रज के रूप में रहे वो परम भक्त मानो प्रभु के श्रीअंग से लिपटे हुए हैं। और मैया ने क्या किया, वस्त्रांचल मुख रज पहुंचीने सकल रूप निहाले जी। आपने अपनी साड़ी का एक छोर लिया और साड़ी का छोर लेके प्रभु के मुख को आप पहुंच रही हैं कि देखो तो सही कितनी रज लग गई मेरे लाला के, देखो तो सही मेरे प्रभु के मुख को कैसा रज ने मंडित कर दिया है। और अपने साड़ी का छोर लेके जैसे माँ अपने बालक को पहुंचे, आज ये यशोदा मैया अपने लाला का मुख पहुंच रही है और मुख की सारी रज पहुंच रही है वस्त्र से। और जहां जहां आपका स्पर्श प्रभु के श्रीअंग को होता है और वात्सल्य का ऐसा रोमांच मैया को हो जाता है, अपने भाग